क्या हाल है? सब बढ़िया सब। तो पिछले क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस दिया था लास्ट में, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है बनाए होंगे। बनाए हो कि नहीं बनाए हो? देखो यार, बनाना क्वेश्चन है, अगर सीखना है ना तो बनाओगे। बनाओगे तो क्या है, तुमको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि तुम जो पढ़ रहे हो अगर तुमसे बन रहा है, हाँ क्वेश्चन के लेवल अच्छा है, ठीक है, तो बिल्कुल बिंदास रहना है। और कुछ लोगों को डाउट है कि क्या पूरा पढ़ाएंगे, किस लेवल का पढ़ाएंगे, तो मैं बता रहा हूं कंप्लीट 11 पढ़ाएंगे, कंप्लीट 12 पढ़ाएंगे, जेई का लेवल पढ़ाएंगे, नीट का लेवल का पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नोट्स भी देंगे, क्वेश्चंस भी देंगे, डीपीपी भी देंगे, असाइनमेंट्स भी देंगे, सब कुछ देंगे हम, है ना? तो बिल्कुल करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ बने रहना है और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है लोगों तक। इतना तो हेल्प आपको करना चाहिए मुझे, है ना? ताकि मैं आपका कुछ करूं तो मेरा भी कुछ भला करोगे कि नहीं करोगे, तो ये बस करना है। और चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं एडिशन का ही दूसरा पार्ट, सब्सट्रैक्शन। और उसके बाद इसको पढ़ेंगे, इसका फिर ट्रायंगल्स लॉ एक आता है इसमें, वो पढ़ेंगे, पैराग्राफ्स लॉ भी पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो पिछले क्लास में मैं क्वेश्चन दिया था उसको मैं पूरा सोल्व करूंगा, ठीक है? इसलिए बने रहना है और बढ़िया से। तो एक काम करिए, जैसा मैं बोलता हूं, कॉपी किताब उठाइए, कॉपी उठाइए, कलम उठाइए और एकदम सामने रखिए और एकदम लिखिए, है ना? जो भी पढ़ाते हैं उसको लिखिए, समझिए। और जैसा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन क्या है, आगे का क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब जितना हम पढ़ाए उससे ज्यादा का, है ना? तो इतना जल्दी मत खाना खाओ, अभी छोटा बच्चा है, 10th में पास, भी 10th जस्ट 11 में आया है, वैसे ही बहुत फास्ट चल रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? वो क्वेश्चंस भी होगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप खुद सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सब्सट्रैक्शन। चलिए सब्सट्रैक्शन पढ़ते हैं। एडिशन तो पता है, तो जिसको एडिशन आता है ना, समझ लो उसको वेक्टर बहुत अच्छे से आता है। तो देखो, मुझे मान लो कि लेट ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। मान लेते हैं हम दो वेक्टर्स है तुम्हारे पास, कौन कौन सा भाई? ए और बी। तो जिस तरह से आप ऐड दो तरीके से करते थे, एनालिटिकल मेथड और कौन सा मेथड बताओ, एक ग्राफिकल, तो इस तरह से यहां भी कर सकते हो। तो मान लो एनालिटिकल हम लोग देखते हैं, एनालिटिकल मेथड। समझ आ रहा है जी? अरे नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? तो देखो तो बउआ, मान ले बाबू कि लेट कोई वेक्टर ए है, दिया होगा कुछ, चलिए मान लेते हैं 4i माइनस 2j प्लस 5k मान लिए, हमें पता नहीं। b को भी कुछ मान लेते हैं भाई, b को मान लेते हैं 3i माइनस 6j प्लस 6k। चलो भाई ठीक है, हमें निकालना है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो लिखेंगे इसीलिए वेक्टर a और माइनस कर देंगे वेक्टर b को। कोई टेंशन नहीं, a को पहले लिखेंगे, a को लिख दो, कितना है भाई? 4i माइनस 2j प्लस 5k है कि नहीं है? और प्लस नहीं है, माइनस है, तो यहां लिख देंगे माइनस। और उसके बाद b को लिख देंगे, तो b को यहां लिख दीजिए 3i माइनस 6j और प्लस में 6k हो गया। अब कुछ नहीं करना है, 4i लिखना है, माइनस 2j भी लिखना है, प्लस 5k भी लिखना है, और माइनस से गुना कर देना सबको। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस 3i हो गया, माइनस माइनस प्लस 6j हो गया बाबू, और प्लस माइनस क्या, माइनस 6k हो गया बाबू। अब क्या करोगे बताओ यार, i वाले के एक साथ, j वाले को एक साथ और k वाले को एक साथ कर दो, काम खत्म। चलो तो काम खत्म तो करते हैं। तो ये 4i माइनस 3i कितना बचा बताओ? तो i बचा सर, माइनस 2j प्लस 6j, तो माइनस 2 प्लस 6 कितना बाबू? तो प्लस 4j। अब बताओ 5k माइनस 6k, तो 5 माइनस 6 तो माइनस 1, तो माइनस 1 लिखते नहीं है, तो सीधे सीधे माइनस k। ये किसकी वैल्यू आ गई सर? a माइनस b का वैल्यू आ गया। समझ में आया बाबू? अरे हाँ यार, इजी है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? बिल्कुल बिंदास रहना है, तब ना मजा आएगा। तो चलो भाई, ये तो एनालिटिकल मेथड हो गया, बस ऐसे ही टाइम पास कर दिया मैंने, आपको आता है यार, मेरे से ज्यादा आता है, ठीक है ना? चलो ये यहाँ पे इसको मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं, मेन क्या ग्राफिकली सीखना है हम लोगों को। तो भैया ग्राफिकल सीख लेते हैं, ग्राफिकल, है ना? या ज्योमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल, है ना? मेथड, देखो पेन खराब हो गया यार, ज्योमेट्रिकल मेथड्स, है ना? मेथड्स नहीं, देखिए मेथड। तो भैया क्या करेंगे, तो देखो तो जरा ए और माइनस बी, यही ना निकालना है, हो
बताओ फाइंड क्या करना है, ए माइनस बी ना। इसको एक काम कर यार, तुम बहुत अच्छे से जानते हो, इसको एक काम करो ना, जोड़ना जानते हो ना, तो जोड़ो इसको। कैसे जोड़ेगा तू? सर ए को जोड़ देंगे किसके साथ? माइनस बी के साथ जोड़ सकता है तू? बोलो हाँ या ना। तो ए को बी के साथ जोड़ना तो जानता है ना। उसी तरह से जिस तरह से ए को और बी को जोड़ते थे, अब क्या करेंगे? ए में हम जोड़ेंगे, लेकिन किसको जोड़ेंगे? बी को नहीं जोड़ेंगे, माइनस बी को जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो भैया यही तो करना था। तो मेरे बाबू मान ले कि अगर ये ए है तो ए खत्म हो गया, तो यहां से बी शुरू होता था, ऑर्डर में है, तो ये बी है। तो ये देखो, तो ए और बी दोनों क्या है? ऑर्डर में है ना। ए ऐसे है तो बी ऐसे है। तो अगर मैं बोलूं इसको, अब क्या होना चाहिए? ये गया फिर ये गया, तो ऐसे आना चाहिए था। तो नहीं, क्या करते थे? उल्टा लिखते थे ना, अपोजिट ऑर्डर में होता था ना। अगर इसको अपोजिट ऑर्डर में कर देंगे, यही हो गया, ये अपोजिट ऑर्डर में कर दिए, तो बताओ तो मेरे को ये कौन सा वेक्टर होता था? तो सर ए होता था प्लस बी होता था। वैसा वेक्टर जो दो वेक्टर को बंद करता हो और अपोजिट ऑर्डर में रहता हो, वो जो है सभी ऑर्डर्ड वेक्टर के सम के बराबर होता है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये तो हम बी को बी के साथ जोड़े, लेकिन हमको ए के साथ किसको जोड़ना है? माइनस बी को। हम क्या बताए थे? किसी भी वेक्टर का निगेटिव निकालने आना चाहिए, और आपको आता है। क्या करते थे? जिस वेक्टर का निगेटिव निकालना है, तो क्या करना है? किसका निगेटिव निकालना है? बी का। उसको क्या करो? उल्टा कर दो। अगर बी इधर है तो इसको बी को इधर कर दो, है ना। तो अगर ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। अब साइकिल जो ऐसे था अब क्या हो जाएगा? ये और उसके बाद ये, है ना। तो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए था। तो अगर ऐसे मिलाएंगे तो ऑर्डर हो जाएगा, ट्विंग ट्विंग ट्विंग, ऑर्डर हो गया ना। तो हमको इसको क्या करना है? जो बंद करेगा वो उल्टा ऑर्डर होना चाहिए ना। यानी यहां से यहां नहीं होना चाहिए, यहां से होना चाहिए। यानी टेल से टेल जुड़ना चाहिए और हेड से हेड जुड़ना चाहिए लास्ट वाला। तो देखो ये है कि नहीं है ना। हाँ जी, सही बात बोला तुम, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं, है ना। कौन सा मेथड बोलते हैं? हेड टेल मेथड भी बोलते हैं ना। तो देखो यही हो गया ना। तो क्या किया तुमने? एक को जोड़ दिया किसके साथ? माइनस बी के साथ। एक को जोड़ दिया किसके साथ? माइनस ऑफ बी के साथ। कितना आया जोड़ करके? ए माइनस बी आया। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो एक एग्जांपल और देखते हैं। मान ले है P माइनस क्यू, तो क्या करेंगे? मान लो ये हमारा P और ये हमारा Q। अब दोनों जोड़ना, क्या करेंगे? ये गया ये गया, ऐसे नहीं, उल्टा ऐसे जोड़ देंगे। मतलब सबसे शुरू वाला वेक्टर और सबसे लास्ट वाला वेक्टर को जोड़ना है। तो P प्लस Q हमको निकालना है, P माइनस Q। इसको कैसे लिखेंगे? सर P में जोड़ दीजिए किसको? माइनस Q को। तो एक काम करो, अगर ये Q इधर की तरफ है तो उल्टा इसको करो। तो सर इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Q हो जाएगा सर। और अब क्या करेंगे? सबसे शुरू वेक्टर कौन सा था? P ना, तो इसका टेल और लास्ट वाला का हेड उल्टा ही नहीं, मिला दीजिए। मिला दिए थे, क्या बन गया? ये बन गया P माइनस Q। बन गया कि नहीं बन गया? बताओ मेरे को। हाँ सर, बन तो गया। तो क्या करना है? कुछ नहीं, जिसका सब्सट्रैक्शन करना है ना, जो घटाना है उसका जो है निगेटिव को जोड़ दो। बात खत्म, बात खत्म यार, हो गया, है ना, बन गया, है ना। तो यही था सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। इसका क्या मतलब है कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और एडिशन ऑफ वेक्टर्स बात एक ही है, सिर्फ निगेटिव साइन का अंतर है। समझ में आ रहा है बात? तो सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन, है ना, विथ निगेटिव साइन, यू कैन राइट इजिली। समझ में आया बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये रहा हमारा ज्योमेट्रिकल मेथड, और एनालिटिकल तो सबसे आसान है, बचपन से करते आ रहे हो, जोड़ घटाओ कि नहीं आ रहे हो करते, है ना। तो चलिए भाई, ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड्स हो गया। अब कोई टेंशन नहीं इसमें, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो एक चीज मुझे बताना तुम लोग दोस्त, क्या बताना है तुम लोग को पता है? तुम लोगों को ये बताना है कि ये जो एडिशन है ना, और या फिर सब्सट्रैक्शन, इसको हम लोग पता है रिजल्टेंट भी बोलते हैं, है ना। तो हम लोगों को जानना चाहिए थोड़ा सा यार, क्या चीज? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स।
इसका मतलब क्या होता है? रिजल्टेंट का मतलब परिणाम। तुमने बहुत सारा एग्जाम दिया, साइंस का दिया, मतलब साइंस में फिजिक्स दिया, केमिस्ट्री दिया, मैथ दिया, फिर उसके बाद बायो दिया, है ना, फिर अगला दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री दिया, ज्योग्राफी दिया, और सबको मिलाकर के एक सिंगल परिणाम आया, है ना, जो सबके बराबर था। या फिर ऐसा समझो यार एक कहानी कि मान लो कोई एक काम है, उस काम को 10 लोग कर रहा है। अगर मैं क्या करूं, मैं बोलूं अरे यार इतना काम तो मैं अकेले कर दूंगा, है ना, तो अगर मैं 10 के बराबर का काम खुद अकेले कर दूं और उतना ही देर में कर दूं और उसी तरह से कर दूं जैसे वो 10 मिलकर के कर रहा था, तो पता है हम 10 के बराबर हैं। तो बोल सकते हैं कि हम अकेले उस 10 का रिजल्टेंट है, उसका जो है परिणाम है। समझ रहे बात? यही तो है। तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे समझेंगे? मान लो कि इफ देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स, मतलब बहुत सारा वेक्टर्स है, ठीक है, आर, है ना, एक्ट्स ऑन, एक्ट यानी कि लग रहा होगा, है ना, एक्ट्स ऑन एनी सिस्टम, किसी चीज पे, है ना, समझाए बात, किसी चीज पे लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, है ना। अब क्या बोल रहा है कि लग करके एंड प्रोड्यूस सम रिजल्ट। भाई बहुत सारा, मान लेते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्टिंग ऑन एनी सिस्टम, किसी सिस्टम पे लगा और कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अब क्या बोल रहा है कि इफ द सेम रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड, if the same result is produced by a single vector, then, समझना है बात, single vector is called resultant of all vectors। मतलब कि एक काम कर दो कि जो होता है, मान ले कि लेट ए बी सी एंड डी आर 4 4 वेक्टर्स, ठीक है, एक्ट्स ऑन एनी सिस्टम, एक्ट्स ऑन एनी सिस्टम, ठीक है भाई। मान लेते हैं हमारे पास 4 वेक्टर है, कौन कौन सा, ए है, बी है, सी है, डी है, लग रहा होगा किसी जगह पे। अब हमें पता नहीं ए क्या है, बी क्या है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तुमको कोई टेंशन नहीं लेना है। अब क्या करना है, तो अब रिजल्टेंट निकालना है। तो बोल सकता है देन रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट वेक्टर मान लेते हैं आर इज इक्वल टू, क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स। मतलब कि आर जो होगा बाबू, वो क्या होगा, सभी का एडिशन के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, एडिशन के बराबर होगा। हाँ, लेकिन कैसा एडिशन, वेक्टर एडिशन, है ना। मतलब क्या कि भैया ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अगर सबको आप वेक्टोरली जोड़ दो, तो सबको जोड़ने के बाद जो मुझे मिल रहा है वही मेरा रिजल्टेंट है। समझा रहे बात? बिल्कुल। तो ये हमारा रिजल्टेंट का एक परिभाषा हो गया, छोटा मोटा, अभी बहुत इसमें डिटेल्स जानेंगे हम लोग, है ना, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना जानना है कि अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना है वेक्टर का, तो उसको जोड़ देना है, वेक्टर के रूप में जोड़ देना है। अब वेक्टर के रूप में जोड़ दिए, अब जो भी रिजल्टेंट आया उसका हो गया आंसर। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ आ गया। यानी क्या है कि वेक्टर एडिशन क्या है, वेक्टर एडिशन, यहां मैं लिख देता हूं एन स्टार में, क्या, वेक्टर एडिशन गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि जो वेक्टर का एडिशन करते हैं उससे क्या मिलता है मेरे को, रिजल्टेंट वेक्टर ही मिलता है ना। लेकिन थोड़ा सा पचाना थोड़ा कम, मतलब आसान नहीं है, नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ छोटा छोटा एग्जांपल्स जान लेते हैं,
फिर आगे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल्स जान लेते हैं क्या है, जो समझना ध्यान से। क्या है भाई, मैं बोलूं क्या कि देख, ये मान ले कोई पॉइंट है P, यहां पे क्या करो तुम, एक इधर फोर्स लगा दो, फोर्स वेक्टर है कि नहीं है ना, हाँ, तो मान लगा दे F बराबर 5 न्यूटन, और एक और फोर्स लगा दो F बराबर 3 न्यूटन, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यानी कि मैं बोलूं रिजल्टेंट बताओ दोनों का, तो दोनों क्या करो, वेक्टर काम कर दो, तो कर दो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। मैं वेक्टर क्यों लिखा हूं, मैं सिखाता हूं अभी। अब देख F1 का डायरेक्शन और F2 का डायरेक्शन सेम है, तो अगर ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना 5 न्यूटन और प्लस 3 न्यूटन बराबर कितना जाएगा 8 न्यूटन। आप समझ इसी के एग्जांपल्स में, समझना ध्यान से। याद है पहला दिन चले जाओ जब मैं वेक्टर का डेफिनेशन बता रहा था, अब तुमको समझ में आएगा एक्चुअली में कि वेक्टर एडिशन क्या होता है, अब एक्चुअली में समझ में आएगा। मान ले कि एक कोई पॉइंट से ये कोई वॉल है ना, इस पे इधर फोर्स लगाया 5 न्यूटन, फिर लगाया 2 न्यूटन, और मान ले इधर तरफ लगा दिया है ना 4 न्यूटन। अब देख बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स, या फिर कोई बोलेगा कि नेट फोर्स किस पे, ऑन वॉल, इस वॉल पे, तो क्या लिखेगा R, या कोई बोल देगा F नेट, तो क्या करेगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर और प्लस F3 वेक्टर, मतलब क्या वेक्टर है, 3 वेक्टर है ना, इसको मान ले F1, इसको मान ले F2 और इसको मान ले F3। अब देख कैसा एडिशन है ये, वेक्टर एडिशन है ना, बहुत आसान है यार, समझना है इसको, ठीक है। चलो लेते हैं। अब F1 अगर मैं इधर वाले को प्लस लेता हूं, तो तुमको पता है कि इसके जस्ट उल्टा वाले को क्या लूंगा, माइनस लूंगा ना, ताकि इसको प्लस लूंगा तो इसको क्या लूंगा, माइनस लूंगा। तो देख F1 क्या है, राइट साइड में है ना, तो कितना है 5 न्यूटन है, तो लिख देंगे 5 न्यूटन, प्लस में फिर क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 न्यूटन भी इधर ही तरफ है, तो कितना 2 न्यूटन। अब ये किधर की तरफ उल्टा है ना, तो उल्टा वाला क्या लगेगा, माइनस ना, तो क्या जाएगा माइनस क्या 4 न्यूटन, तो कितना आ जाएगा 5 + 2 क्या था, 5 + 2 7 -4 कितना 3 न्यूटन। F नेट आ गया, या रिजल्टेंट आ गया। अब ये 3 न्यूटन प्लस है कि माइनस है, प्लस है ना, प्लस का मतलब किधर की तरफ, राइट या लेफ्ट, तो राइट। समझा है बात। तो आप वेक्टर एडिशन क्या है एक्चुअली में, रिजल्टेंट क्या है, एक तरीके से वेक्टर का एडिशन ही तो है यार, सिंपल सा है ना। अब बोलेगा सर और कोई भी तकदीर हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, तो अलग अलग एंगल के लिए नियम है ना, उस नियम को जानना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, ये तो हो गया मेरा एडिशन का, रिजल्टेंट निकल गया ना, तो तुमको रिजल्टेंट समझ में आ गया। फिर से एक बार सुनो रिजल्टेंट का, अगर ढेर सारा वेक्टर किसी जगह पे लग रहा है और सबको हटा करके एक ही वेक्टर लगा दें, और वो एक जो हो बाकी सबके बराबर काम करे, तब उस एक जो लगाए सिंगल, उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ ऑल दैट वेक्टर्स। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई, हम लोग आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं सर, तो बढ़ते हैं आगे, है ना, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्या करें आप बताओ मेरे को। अरे अब देखो तुम लोगों को एक चीज मैं बता रहा हूं, जो सुनना ध्यान से, अटेंटिव सुन रहे हो जी, हेलो हेलो, सो गया क्या, नहीं देखो यार ध्यान से, है ना, एकदम अटेंटिव रहना है। क्या, बहुत मजेदार चीज, क्या, ट्रायंगल, है ना, लॉज ऑफ वेक्टर्स, पूरा वेक्टर के एडिशन का माय बाप है ये, कौन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। अच्छा ट्रायंगल में कै गो भुजा होता है, कै गो साइड होता है, कितना साइड होता है, हाउ मेनी साइड्स इन अ ट्रायंगल, क्या पूछ रहे हैं, ठीक ना। तो चलो लेट्स वी मेक अ ट्रायंगल, ओके, बनाइए आप ट्रायंगल। सर ये ट्रायंगल बना दिए, कुछ भी बना सकते हो, जैसे तैसे बना दिया तुमने, चलो बना दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि इसका कुछ वर्टाइसेस दे दो, ए बी सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ध्यान से सुनना, अगर इस ट्रायंगल का, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी ट्रायंगल का एनी 2 साइड्स, कोई भी 2 साइड्स अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, और अगर वो ऑर्डर में होता हो,
सुनना ध्यान से। तो मान लो कोई भी दो साइड ले लो, तो मान लो एक बीसी ले लिए, तो मान लो बीसी का वैल्यू कुछ दिया हुआ है, ये इधर की तरफ है, बीसी वेक्टर है और इसका कुछ नाम होगा पी। बीसी एक साइड था जो किस वेक्टर को रिप्रेजेंट करा था, तो पी वेक्टर को, है ना। उसी तरह से सी और ए भी एक वेक्टर है जिसका ये इधर की तरफ है, इसको ये क्या चीज रिप्रेजेंट करा है, क्यू को। तो ध्यान सुनो ध्यान से, क्या बोल रहे थे कि एक ट्राइंगल एबीसी का कोई दो साइड अगर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो और दोनों ऑर्डर में होता हो, ऑर्डर में है कि नहीं है, पी क्यू है ऑर्डर में ऑब्वियसली, तो क्या होगा कि इसका जो तीसरा जो साइड होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो रिजल्टेंट के बराबर होगा। मतलब क्या कि तीसरा साइड कौन सा, एसी है, तो अपोजिट ऑर्डर, तो पहले देखते हैं ऑर्डर क्या है, इधर गया तो ऐसे आना चाहिए तो ऑर्डर हो जाता, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो हमको अपोजिट ऑर्डर चाहिए, तो अपोजिट क्या होता है, मतलब कि सबसे शुरू वाले का टेल और सबसे लास्ट वाले का हेड, यानी कि इधर तरफ हो गया, यानी कि ए पी क्यू, और ऐसा नहीं ऐसे एक तरफ कितना ये ना, तो ये क्या होगा, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होगा, यानी ये आर के बराबर होगा। और आर किसके बराबर होता है बताओ मेरे को, तो तुम लोग जानता है सर पी प्लस क्यू होता है कि नहीं होता है, बताओ मेरे को, यही होता है। अब जो है ये तो ना, ये है P, ये है Q, ये उल्टा ऑर्डर में किसके बराबर है, P प्लस Q के बराबर है कि नहीं, तो P प्लस Q, यही तो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ही एडिशन है। सुनना है बात, दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। क्या होगा यदि मैं लिख दूं, तो लिखता हूं, है ना, क्या कि इफ एनी टू साइड्स of a triangle represents vector in order, वेक्टर हो और ऑर्डर में हो, ठीक है, then the third side opposite in order, जो तीसरा साइड होगा और अपोजिट ऑर्डर में होगा, ठीक है, अपोजिट इन ऑर्डर, will be WILL will be क्या होगा, the resultant of two sides। तो जो भाई तीसरा जो साइड होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा वो इन दोनों साइड के रिजल्टेंट के बराबर होगा। याद रख लोगे ये एकदम यार, प्लीज याद रख लेना, फिर से सुन लो। इफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, इफ एनी ट्रायंगल, ठीक है, तो एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मैं ऐसे बोलता हूं, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, क्या भाई, रिप्रेजेंट्स वेक्टर इन ऑर्डर, वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो और ऑर्डर में हो, देन द थर्ड साइड, तीसरा जो भुजा होगा अपोजिट इन ऑर्डर होगा, और वो क्या को रिप्रेजेंट करेगा, तो इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ टू साइड्स। दिस इज नथिंग बट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। क्या बात है ना, एडिशन ऑफ, एडिशन तो है ना, बस इसका नाम रख दिया गया है, क्या चीज, ट्रायंगल्स लॉ है क्या, एक्चुअली में एडिशन का सिंपल सा, ठीक है, ये ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर्स हो गया। समझ में आ रहा है बात कि नहीं, तो बस कुछ नहीं, यदि किसी त्रिभुज का दो भुजा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो और दोनों ऑर्डर में हो, तो उसका जो तीसरी भुजा होगा जो अपोजिट ऑर्डर में होगा और उन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होगा, यानी एडिशन के बराबर होगा। कैसा एडिशन, वेक्टर एडिशन। ये दिस इज योर क्या, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर। समझ रहे बात, चलिए फिनिश्ड हो गया जी, फिनिश्ड, खत्म। चलो आगे चले आओ, सॉरी आगे और चलते हैं, है ना, आगे क्या चलते हैं भाई, और आगे चलते हैं तो देखते हैं एक और लॉ है भाई, एक और लॉ है, कौन सा लॉ है, एक और लॉ है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम्स लॉ। लेकिन मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना तुम लोग, ये चीज तो ध्यान रखना मेरे दोस्त कि ट्रायंगल्स लॉ ही सबका माय बाप है। अगर ट्रायंगल्स लॉ याद है, पता है, तो ये पैरेललोग्राम लॉ
पॉलीगन लॉ, सब उसी से उपजा हुआ चीज है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, तुम लोग जानता है। मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूं, पहले समझना ध्यान से, ठीक है ना, ध्यान से देखना इसको। मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पे एक वेक्टर ले रहा हूं। कौन सा वेक्टर ले रहा हूं? P, ठीक है ना। और एक और वेक्टर ले रहा हूं, यहीं से ले रहा हूं, इस वेक्टर को ले रहा हूं Q। समझना ध्यान से। और मैं बोल रहा हूं P और Q का हमें रिजल्टेंट निकालना है। इसको ऐसे भी लिख सकता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स भी बोल सकता है, और या फिर फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, दोनों का आंसर सेम होगा। लेकिन हमें चूंकि लॉ लिखना है इसलिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं। तो P और Q दो वेक्टर है और मुझे पैरेललोग्राम लॉ लिखना है। बहुत आसान है, एकदम इजी है। एक काम कर, तू चल जा थोड़ा सा फ्लैशबैक में चल जा। मैं वेक्टर को शिफ्ट करने के लिए बताया था ना कि पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए, मैग्नीट्यूड को चेंज किए हुए। तो एक काम कर, तो इस Q को यहां ला सकता है, यहां पे ला सकता है, बिल्कुल ला सकता है ना। तो इस Q को यहां से उठाओ, यहां पे लेके चलाओ, तो एक चल ले चल जाए, इसको आ गए। अब ये Q ते भी क्या हो गया? Q हो गया। अब देख जरा तुम, खेल दिख रहा होगा तुम लोगों को, क्या दिखा जी? सर ये तो P है, चलो ठीक है, इधर की तरफ है, और ये Q है, ये इधर की तरफ है। तो ऑर्डर में है कि नहीं दोनों? अरे ऑर्डर में है कि नहीं है? है ना, ऑर्डर में है सर, ऑर्डर में है। तो ऑर्डर में है, तो अगर मैं इसको तीसरा जो साइड है, अगर मैं यहां से इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, कुछ मैं अलग कलर यूज करता हूं, है ना, ताकि तुम लोग अच्छे समझ में आए। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, है ना, ये समझ में आ रहा है ना, इससे मिला दिया ना। तो ये अपोजिट ऑर्डर में है कि नहीं बताओ तो? ऐसे गया P, ऐसे गया Q, और ऐसे आना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं गया, ऐसा गया, उल्टा गया ना, और फिगर को बंद कर दिया ना। तो ये किसके बराबर है? यही तो है R। अब क्या है यार? P प्लस Q, है कि नहीं है? अब एक काम कर, तू तो पैरेललोग्राम है, ट्राइंगल है कि नहीं है ना? हाँ, ट्राइंगल ही सही बनता है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर ये Q था, इसको यहां से यहां ला सकते हैं, तो अगर Q हो सकता है, अगर ये P है तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो लेके जाओ, कौन मना किया है? अगर ये P है तो इसको ऊपर ले जाओ, लेके चला गया, ऐसे आ गया भाई, है ना, सब यहां मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एकदम इक्वल है ना दोनों। तो अगर ये P ते भी क्या हो गया? P। अब देख बउआ, अगर तुम ध्यान से देखो, A B C D क्या है? एक पैरेललोग्राम है कि नहीं है? है। अब क्या है कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है कौन है? AC। वो क्या है सर? रिजल्टेंट है। किसका रिजल्टेंट है? P और Q का। तो वही तो बात हम बोल रहे थे, पैरेललोग्राम में हम क्या लिखेंगे कि अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उसका दो जो एडजेसेंट जो साइड्स है, कौन सा साइड? एडजेसेंट साइड्स है ना, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट से जो डायगोनल पास करेगा, ठीक है, वही क्या करेगा? रिजल्टेंट के बराबर होगा, है ना। तो क्या बोल रहा है कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम represents वेक्टर्स लिखते हैं, दो है ना। इफ, फिर सुनो, टू एडजेसेंट, यानी कि एडजेसेंट मतलब कि अगल बगल वाला, है ना, आमने सामने वाला नहीं, आमने सामने तो इक्वल है, अगल बगल वाला, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स, ठीक है, देन द डायगोनल, अब मैं रुकूंगा, तुम लोग मेरा से होशियार हो, है ना। क्या सर? डायगोनल ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हम बात करें इस डायगोनल की, यानी क्या? द डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टेल या फिर हेड
ऑफ एडजेसेंट वेक्टर्स है ना, रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट्स क्या है ना, ये वेक्टर्स है ना, विल बी क्या, द रिजल्टेंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स। फिर से सुनो, इफ टू एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट अगल बगल वाला साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का रिप्रेजेंट्स वेक्टर्स, अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है तो हाँ, ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पी को, और ए डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू को। इसके पैरेलल ये लिख सकते थे, तो बीसी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्यू को, और डीसी भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को। तो भाई एसी जो डायगोनल होगा, और दो डायगोनल है, वो बीडी भी तो है ना, लेकिन कौन सा डायगोनल, तो बोल रहा है क्या कि देन द डायगोनल पासिंग थ्रू, वैसा डायगोनल जो पास करता हो किससे, दो एडजेसेंट वेक्टर के टेल वाला इंड से या फिर हेड वाला इंड से। देखो ना, Q का हेड यहीं पे है, P का हेड यहीं पे है, Q का टेल यहां पे है, P का टेल यहां पे है, लेकिन यहां पे देखेगा तो P का क्या है, टेल है, और Q का क्या है, हेड है। यहां पे देखेगा तो क्या बोलेगा, तब P का हेड है और Q का टेल है। तो क्या बोल रहे हैं कि द डायगोनल है ना, दो बार करके, द डायगोनल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टेल और हेड ऑफ एडजेसेंट वेक्टर्स, वैसा डायगोनल जो दो एडजेसेंट वेक्टर के टेल या हेड से पास करता हो, ठीक है ना, विल बी द रिजल्टेंट ऑफ एडजेसेंट साइड्स, वही रिजल्टेंट होगा। तो भाई ट्रायंगल लॉ से जाओ, यानी कि ये P ये Q, तो ये कितना P प्लस Q, या फिर एक पैरेललोग्राम का जो है डायगोनल से जाओ, बात वही ना है। तो ऐसे पकड़ो कान या ऐसे पकड़ो कान, तो देख ट्रायंगल लॉ इसका माई बाप है कि नहीं है, लेकिन चूंकि अगर पैरेललोग्राम लॉ है तो लिखना तो हमको पड़ेगा ना, कि नहीं लिखना पड़ेगा, तो वही हो गया रिजल्टेंट, है ना। तो फिर से, अगर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस एडजेसेंट साइड्स के टेल और हेड वाला इंड से जो डायगोनल पास करेगा, वही डायगोनल उस P और Q या फिर उस एडजेसेंट साइड्स का रिजल्टेंट होगा, यानी उन दोनों के सम के बराबर होगा। कैसा सम, तो वेक्टर सम। समझ आ रहा है बात, ध्यान से कान खोल करके अच्छे से लिख लो, समझ लो, है ना। बार बार अगर फिर से रिपीट करो, मेरा बैक जाओ, वीडियो रोको, समझो, फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, है ना। अब मैं यहां पे चाहूंगा कि इसका मैं क्या करूं, इसका मैं प्रूफ निकालूं, फॉर्मूला निकालूं, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला अब हमारा आने वाला है। तो अब हम लोग रिजल्टेंट को पढ़ लेने वाले हैं बहुत मजेदार ढंग से, समझ में आ रही बात। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूं, और इसको मिटाते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं फिगर को रहने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं फिर से दोबारा बनाऊंगा, और ये पैरेललोग्राम लॉ है, इसका मैं प्रूफ करूंगा, प्रूफ, या फिर एक काम करो, इसको ऐसे लिखो, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स P एंड Q। देखिए यहां पे मैं PQ लिया हूं, किसी बुक में A और B भी ले सकता है, ठीक है। P एंड Q इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा। समझ में आ रहा है बाबू, एंगल का मतलब क्या बताए थे कि जो दोनों टेल में लगा ना, वहां का जो एंगल होगा ना, उस एंगल की बात करना। तो देख, अभी मैं इस डायग्राम को मिटाता हूं, तुमको कुछ भी पता नहीं है, ये सब अब तुमको कोई नॉलेज नहीं है। चलिए, हमें सिर्फ ये पता है कि दो वेक्टर है, कौन कौन सा, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स P एंड Q। तो P और Q, ये P है, ये Q है, इन दोनों के बीच का कुछ एंगल है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है ना, ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो भाई क्या होता है, पैरेललोग्राम बना दिए, इस P को यहां लेके गए, है ना। इसको मैं बैक पर पहले समझाऊं क्या, ऐसे करता हूं इसको, अब देखो जरा सा, है ना, ये PQ दो वेक्टर है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको इसके पैरेलल यहां पे बनाता हूं, बना दिया। अब इसके पैरेलल में यहां पे ला सकता हूं, क्योंकि पैरेलल तुम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ले आया, चला आया।
और अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल होता है ना, तो डायगोनल हम लोग अभी थ्योरी पढ़े थे, ये डायगोनल मिला दिए। यही हमें आर जो है ना निकालना है, मतलब कि ए प्लस बी पी प्लस क्यू को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो ठीक है, ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, याद रहेगा ये। जब भी मैथ में या फिजिक्स में, जब भी मैथ या फिजिक्स में भुजा दिखे, साइड दिखे, तो कोशिश करो कि एक समकोण त्रिभुज बन जाए। अगर समकोण त्रिभुज बन गया फिर तुम्हारा जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि समकोण त्रिभुज अगर बन जाएगा तो दो रास्ता बचता है। पहला रास्ता बचता है साइन थीटा लगा दो, कॉस थीटा लगा दो या टेन थीटा लगा दो, कुछ अननोन निकल जाएगा। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, यही दोनों आपका काम कर जाएगा। इसलिए जब भी साइड मिले तो कोशिश करना है त्रिभुज बना देना है। कैसा त्रिभुज, राइट एंगल। यहां पे मैं वही बना रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं, कि ये P है, ये Q है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। बढ़ा दिया जी, हाँ सर। और यहां से मैं ये A B C और D था ना, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, और इसको लिख दिया E। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। तो क्या किए हम, V एक्सटेंड AB कहां तक, E तक, एंड ड्रॉ किए क्या चीज, परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम C से। समझ आ रहा है बात? चलिए इतना तक तुम लोग जानता है। अब मुझे बताओ कि ये और ये दोनों पैरेलल है। अगर ये Q भी कितना है, Q है ना, और ये P है, तो इस वाला से ये कितना एंगल बना रहा है, देखो तो मेरे, इस वाले से हाथ कितना एंगल, थीटा है, ये भी कितना एंगल होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल है कि नहीं है। अब एक काम करो तुम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या आंसर, AEC, AEC दिखाई दे रहा है तुम लोगों को। ये हमारा यहां पे मैं बना देता हूं, देखिए A है, ये E है, ये C है, ये R है, और ये है तुम्हें A से E तक। तो क्या लिखेगा इसमें कि AC, देखो तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, AE का स्क्वायर और प्लस में EC का स्क्वायर या CE का स्क्वायर। अब एक काम करो, AE को AB प्लस BE तो लिख सकते हो, इसको लिखो AB प्लस BE, इसका क्या होल स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, किसके जगह पर, AC का स्क्वायर। अब तुम लोग देखो ध्यान से, मैं यहां पे मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, सिर्फ लेंथ की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं। इस R का डायरेक्शन के हमें कोई अभी मतलब नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लेंथ की बात करेंगे, आगे इसको बढ़ते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो देखो तो मेरे को A से B तक पता है कितना है, P है, B से E पता नहीं है, कोई बात नहीं है। यहां पे चलते हैं, है ना, ट्रिक वाला चीज याद रहेगा, तो ट्रिक को हम मिटाते हैं, और यहां पे मैं लिखता हूं, है ना, एक और ट्रायंगल दिख रहा है, ऑल्सो ट्रायंगल, कौन सा, BEC, देखो तो BEC कैसा ट्रायंगल, राइट एंगल है ना, तो ये थीटा, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो एक काम करो, हमें चाहिए ये Q पता है, तो cos लगा देते हैं, बेस निकल जाएगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस निकल जाएगा। तो cos थीटा बराबर बेस कितना होता है, BE, और बटे में BC क्या है, Q है ना, तो Q है, तो BE निकल गया, तो BE कितना आ गया मेरे को बताओ। तो सर बेस जो है BE आ गया Q इंटू कॉस थीटा, थीटा आ गया ना बाबू यहां पे। उसी तरह से अगर मैं साइन थीटा लगा दूं तो क्या लगेगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ये क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है, CE, और अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, B से C क्या है, Q है ना, तो Q लिख दिए। तो हमें CE चाहिए था, देखो तो CE चाहिए, BE चाहिए, है ना, तो BE मिल गया यहाँ पे, Q cos थीटा, इसको तो CE यहां पे ले आओ, CE इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो Q इंटू कॉस थीटा। हम सिर्फ वैल्यू ले रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है।
प्लीज डायरेक्शन के चक्कर में भी नहीं पढ़ना है, डायरेक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, अब पुट कर देते हैं वैल्यू, है ना। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, कहानी इसको मिटाते हैं यहाँ पे और इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। समझ आ रहा है दोस्त कि नहीं? क्या किए हम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिए, जहां पे ये P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है। इसको हम आगे बढ़ाए, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, तो एक बड़ा सा ट्रायंगल मेरे परपेंडिकुलर दिखा। तो ये दिख रहा है तुमको, तो हमें आर निकालना था, यही निकालना था ना। तो ट्रिक था राइट एंगल बनाने का। तो क्या लिखेंगे, बेस का स्क्वायर यानी कि AE का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर बराबर कितना, AC का स्क्वायर यानी कि R का स्क्वायर। और A से E को लिख दिए AB प्लस BE का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर, है ना। और अब क्या करेंगे हम, अब इसमें पुट कर देंगे किसका वैल्यू, पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्या, AB BE CE एंड AC, सबका वैल्यू पुट कर दो। चलो तो AC की जगह पर क्या पुट करेंगे, R का स्क्वायर इज इक्वल टू AB की जगह पर क्या पुट करेंगे, P, तो P लिख दिए, प्लस BE की जगह पर क्या पुट करेंगे, तो Q cos थीटा, तो Q cos थीटा। इसका क्या था यहाँ पे, ब्रैकेट स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर, अब प्लस में CE का स्क्वायर, तो CE कितना है, Q cos थीटा है, Q sin थीटा ना, सॉरी Q sin थीटा है ना, तो Q sin थीटा, तो Q sin थीटा का स्क्वायर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक काम करो, इसको पहले A प्लस B का स्क्वायर के रूप में तोड़ो। तो A का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर यानी कितना, Q स्क्वायर, इसका भी करोगे ना, तो cos स्क्वायर थीटा, अब प्लस में क्या बोले थे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू A इंटू B कितना है, Q cos थीटा। अब ये तो खत्म गया, इसके बाद अब प्लस में यहां क्या है, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। इधर क्या है, R का स्क्वायर है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं, R का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर रहने दो, प्लस देखो यहाँ पे Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये जो बचा लिख दो 2PQ cos थीटा, इसका 1 होता है ना वो, तो क्या आया यहाँ पे, R का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, अब प्लस ये तो 1 हो गया, ये बच गया कितना, 2PQ cos थीटा, है ना। तो R की वैल्यू आ गई बाबू, ये मॉडुलस है, ठीक है ना, अंडर रूट चला गया, क्या, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहाँ पे कोई भी वेक्टर नहीं है, सब अगर कंफ्यूजन में होना तो ऐसे लिख दो, मॉडुलस ऑफ R इज इक्वल टू अंडर रूट P का नहीं, P का मॉडुलस है प्लस Q का मॉडुलस है, स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2, P का मॉडुलस है, Q का भी मॉडुलस है, इंटू cos थीटा है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन P एंड Q, है ना। ये हमारा डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ये क्या है बाबू, फिर से समझो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसका, रिजल्टेंट का, मैग्नीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट का, किसका, रिजल्टेंट का, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, लेकिन मैं बता चुका था, P क्या था, वेक्टर, Q भी क्या था, वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, वेक्टर। और वेक्टर में क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना। तो हम लोग अब अलग से कैलकुलेट करने वाले डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, है ना। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। किसको किसको याद है मेरा पुराना लेक्चर, देखो पुराना लेक्चर नहीं देखोगे तो ऐसा नहीं कि कहीं से भी देख लिया समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या था रिजल्टेंट का, डायरेक्शन क्या था, एंगल था, कहां से, फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस या फ्रॉम रेफरेंस वेक्टर। तो यहां पे दो वेक्टर है P और Q,
और ये रिजल्टेंट मेरा क्या है, आर है। तो हम क्या करेंगे, इसका एंगल कितना है किसी एक से मान लेंगे। तो चलो पी से मान लेते, पी से कुछ एंगल मान लिए अल्फा, देखो ना यही आर है, यही ना पी है। अब पी है, पी का डायरेक्शन है ना ये, अब प्लस में क्या है, ये देखो ये निकाला था तुमने, कितना था, बी से ई कितना आया था, क्यू कॉस थीटा आया था। और सी से ई कितना आया था, क्यू, ये देखो ना ये कितना आया है, क्यू साइन थीटा आया ना। इसके जगह पर क्या ले सकते हैं, पी और प्लस में क्या है, क्यू कॉस थीटा, और ये क्या है, क्यू इंटू साइन थीटा है। और यही हम एंगल मान लेते हैं, इससे कितना मान लेते हैं, अल्फा। तो लेट आर वेक्टर है ना, मेक्स एंगल अल्फा किसके साथ, विथ पी वेक्टर के साथ। पी वेक्टर से कितना एंगल बनाया, अल्फा बनाया। समझ में आ रहा है बात, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो हो गया, तो ये पता है, ये पता है, तो आराम से अल्फा निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या चीज भाई, तो यहां से tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस, याद होगा tan में देते थे एंगल है ना, या फिर वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कितना है, q इंटू साइन थीटा, और बटा में ये कितना है, तो p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये किसका वैल्यू है, tan का। अब तुमको दिक्कत है तो इसको मोड कर दो, अगर दिक्कत आ रहा है तो, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां से मैं एक काम करता हूं, tan अल्फा की जगह पर लिखता हूं अल्फा आई इज इक्वल टू tan इनवर्स, और यहां पे क्या लिख दिया, q इंटू साइन थीटा बटे में p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये ध्यान रखेंगे, मोड हम सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि एंगल मेरे को पॉजिटिव मिले, जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखो, ये अगर दो वेक्टर है P और Q या कोई भी वेक्टर है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो ये उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और ये उसका डायरेक्शन हो गया फॉर्मूला किससे, P से, है ना, क्या पे Q sin थीटा बटे में P प्लस Q cos थीटा। क्लियर है कि नहीं, हाँ हम इससे भी चाहे निकाल सकते हैं। तो जहां पे Q है वहां पे P हो जाएगा, जहां पे P है वहां पे Q हो जाएगा, और क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उससे कोई टेंशन तुम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम लोग उसमें ज्यादा दिक्कत हो जाते हैं ना। तो ये हम लोग रिजल्टेंट का जो है बात हम अभी किए, है ना, क्या बात किए, रिजल्टेंट का बात किए, ठीक है। अब यहां पे हम चाहें तो 3 स्पेशल केस भी डिफाइन करते हैं हम लोग, क्या 3 स्पेशल केस भी डिफाइन करते हैं, और इसमें बहुत सारा अभी लेवल बढ़ना वाला है हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मैं जो है 2 फॉर्मूला को जिंदा रखूंगा, एक ये वाला को और एक ये वाला को, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं स्पेशल केस, समझना ध्यान से, है ना, यहां लिखा हूं स्पेशल केस। तो पहला मैं क्या बताऊं कि थीटा की वैल्यू क्या ले लो, 0 डिग्री ले लो, यानी कि P एंड Q क्या है, R पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 0 डिग्री है ना। यानी ये हमारा P है और ये हमारा Q है, या इसको P मान लो नीचे वाले को, ऊपर वाले को Q मान लो, दोनों एक ही दिशा में है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई, R बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 0 डिग्री, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता था ये बता मेरे को, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया ये p प्लस क्यू, ये रिजल्टेंट का वैल्यू हो गया, मैग्नीट्यूड का वैल्यू हो गया। अभी अभी याद है दीवार वाला फोटो, दोनों डायरेक्शन क्या था, सेम था, तो रिजल्टेंट क्या थे, दोनों को जोड़ दिए थे ना, तो देखो जोड़ दिए दोनों को, आ गया था ना जोड़ करके, आएगा आएगा धीरे धीरे सब सीखेगा तो लोग, ठीक है ना। तो दोनों क्या किया मैंने, जोड़ दिया, तो जोड़ दिया क्या निकल गया, रिजल्टेंट निकल गया, है ना। चलिए अब डायरेक्शन में निकाल लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, q इंटू साइन 0 और अपॉन में p प्लस क्यू कॉस 0, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन 0 कितना होता है, 0 ना, 0 बटा कुछ तो 0 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री।
यानी क्या होगा, रिजल्टेंट भी उधर ही होगा, यानी कि इधर ही आर होगा ऑब्वियसली। यानी कि क्या है, आर इज इन सेम डायरेक्शन एज पी एंड क्यू, यानी जिधर पी और क्यू का डायरेक्शन था उधर ही जो है डायरेक्शन किसका है, आर का है। समझ में आ रहा है बात, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे और चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं। ये फर्स्ट स्पेशल केस हुआ। सेकेंड स्पेशल केस क्या है भाई, सेकेंड स्पेशल केस है, यह हो गया पहला। दूसरा क्या है स्पेशल केस, ये इफ थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब अगर ये मेरा P है तो ये Q हो जाए, तो यही ना R होगा, ये R होगा, है ना। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताए थे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर होता है, देखो ध्यान से। तो R बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 इंटू P इंटू Q और कॉस कितना डिग्री, 90 कॉस थीटा होता है ना फॉर्मूला में, कॉस थीटा होता है, तो कॉस जगह क्या होता है 90 डिग्री। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये हो गया R का वैल्यू। यानी क्या होता है, जब दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो सीधे सीधे अंडर रूट और इस दोनों का स्क्वायर होता है। और डायरेक्शन कैसे निकलता है जी, डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या, Q इंटू साइन थीटा और बटे में P प्लस Q कॉस थीटा। लिखो Q इंटू साइन 90 और अपॉन में P प्लस Q कॉस 90। तो भाई tan अल्फा इज इक्वल टू Q गुना 1, साइन 90 का मान 1 होता है, और अपॉन P प्लस Q इंटू 0, कॉस 90 का वैल्यू 0, तो Q इंटू 0 0 हो गया, तो P प्लस 0 कितना हो गया, Q और बटा में P, है ना। तो tan अल्फा की वैल्यू हो गई Q बटा P, यानी कि वर्टिकल और बटा में हॉरिजॉन्टल। देखो ध्यान से, यही है ना, यही ना अल्फा है, P से एंगल अल्फा है, यही है ना। अगर ये Q है तो अभी कितना हो जाएगा Q, और ये क्या हो जाएगा P, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि वर्टिकल बटा हॉरिजॉन्टल, तो Q बटे P आ रहा है। समझ रहा है बात, कुछ नहीं दिक्कत है ना, बहुत सिंपल है। एक और है इसका स्पेशल केस, क्या, चलो एक और लिख देते हैं, है ना। यहीं पे क्या लिखते हैं, यदि थीटा की वैल्यू कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो, तो P एंड Q आर क्या हो जाएगा, बताओ मेरे को, एंटी पैरेलल। यानी कि अगर ये मेरा P है तो ये मेरा Q होगा, तो यहां पे cos 0 की जगह पर क्या हो जाएगा, cos 180, और cos 180 पता है कितना होता है, -1 होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां पे क्या निकलेगा, P माइनस Q का मॉडुलस। क्यों, क्योंकि हो सकता है Q ज्यादा हो जाए तो P कम हो जाएगा, तो R निगेटिव जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग मॉडुलस दे दिए। और यहां पे लिखेंगे साइन 180 डायरेक्शन में, और यहां भी cos 180, और साइन 180 भी कितना होता है, 0 होता है ना, साइन 180 बराबर 0 डिग्री होता है, तो यहां भी अल्फा कितना आएगा, 0 आएगा। अब ये है कि भाई 0 तो आ गया, तो क्या किधर की तरफ, P की तरफ या Q की तरफ, तो क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ R जो होगा इज अलोंग द वेक्टर, अलोंग द ग्रेटर वेक्टर। मेरा कहने में समझा बात को, कि एक लड़का है इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, और एक लड़का इधर खींच रहा है 20 न्यूटन से, तो बताइए मेरे को किधर जाएगा वो चीज, तो जिधर ज्यादा उधर जाएगा ना, तो 20 वाला तरफ जाएगा, लेकिन कितना से जाएगा, तो 20 माइनस 10, समझ रहे आपको, तो यानी कि 20 माइनस 10 कितना से जाएगा, 10 से जाएगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा आर का, बताइए मेरे को, कि अलोंग दी ग्रेटर वेक्टर, जो वेक्टर ज्यादा होगा इस केस में उधर ही डायरेक्शन होगा। अगर P ज्यादा है तो P की तरफ होगा R का वैल्यू, और अगर Q ज्यादा है तो Q की तरफ होगा R का वैल्यू, है ना। अगर P ज्यादा है
तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर Q ज्यादा हो गया तो निगेटिव आएगा, तो इसको मोड लगा देंगे तो क्या निकलेगा बाहर, पॉजिटिव ही निकलेगा ना। तो ये मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन डायरेक्शन किससे पता चलेगा कि जो ज्यादा है उधर ही डायरेक्शन होगा। अगर P ज्यादा है तो P की तरफ होगा डायरेक्शन, अगर Q ज्यादा है तो Q की तरफ डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इसका 3 स्पेशल केस ही बनता है। अब इसमें और ज्यादा मॉडिफिकेशन है फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना होता है। ठीक है, करता हूं इसको सोल्व कर देता हूं, जो तुम लोग को होमवर्क दिया था, याद है ना, ये स्क्रीनशॉट दिए थे ना लास्ट में पिछले क्लास के। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी फटाफट देखो सोल्व कर देता हूं। जो बच्चे सोल्व कर लिए हैं वो आंसर मिला लेंगे, और जो नहीं किए हैं उसको इसको बना लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करें हम लोग, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या था, है ना। चलिए बताइए मेरे को पहला क्वेश्चन क्या था। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि ए का वैल्यू दिया हुआ था, है ना। ए का वैल्यू कितना दिया था लिख लेते हैं। ए का वैल्यू दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, 4i माइनस 3j था, और बी का भी वैल्यू दिया हुआ था, कितना, 2i प्लस 5k था। आप बोल रहे हैं फाइंड करना था, क्या चीज, a प्लस बी, a प्लस बी फाइंड करना था। ये तो आसान है, एक पहले लिख देंगे, कितना लिखेंगे, 4i माइनस 3j, आज k है नहीं तो लिख सकते हो तुम 0 के, चलो ये लिख दिए, प्लस बी है ना, तो प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे, 2i, और इसमें j नहीं है तो लिख सकता है तू 0 इंटू 0j, और प्लस फिर कितना 5k लिख दिए। इसको लिख लो, कितना आया, 4i और प्लस 2i, कितना हो गया 6i, माइनस 3j या प्लस 0j, तो कितना माइनस 3j, और प्लस 0 के प्लस 5 के, कितना प्लस ऑफ 5k। ये क्या निकल गया, a प्लस बी। क्लियर है। चलिए और क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। चलो a माइनस बी निकालते हैं दूसरा केस में, a माइनस बी देखते हैं। तो देखते हैं a माइनस बी, a कितना है भाई, तो 4i माइनस 3j, और ये हो गया a, और फिर माइनस b लिखेंगे, कितना 2i माइनस 5k। तो सिंप्लीफाई करो, मैं नहीं लिख रहा हूं k को, तो 4i माइनस 3j रहने दो, यहां माइनस को, तो माइनस ऑफ 2i और माइनस माइनस प्लस ऑफ 5k। तो i कहां पे, 4i प्लस 2i, कितना 4 माइनस 2 तो 2i, और माइनस 3j, और j तो है ही नहीं तो सीधे सीधी माइनस 3j ही रह जाएगा, और k भी एक k को है तो सीधे सीधे कितना जाएगा, प्लस ऑफ 5k। ये कितना आ गया, a माइनस बी का a माइनस बी का वैल्यू आ गया। समझ में आया बात कि नहीं। चलिए आगे और बढ़े, क्या निकालना था थर्ड में, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन x एक्सिस से। अरे यार इसका मैग्नीट्यूड निकाल, थर्ड क्वेश्चन, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। a प्लस बी तुमको मैग्नीट्यूड पता है ना, ये है ना, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट, बता मेरे को, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना है बता मेरे को, 36 प्लस 9 प्लस 25, 25 प्लस 9 कितना होता है वो, 34 और प्लस 36, बताइए जल्दी सा, 34 प्लस 6 40, 70 आया ना, 70 आ गया। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है ना 70 रूट 70 आ गया। और क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहां से, फ्रॉम x एक्सिस, याद है ना, 3D है कि 2D है, 3D है। अब 3D के डायरेक्शन कैसे निकालने बताए थे, बताओ मेरे को, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में ना, तो हमें कहां से डायरेक्शन निकालना है, एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा की बात करा है ना, तो कॉस अल्फा लिख देंगे, कॉस अल्फा पावर क्या हो जाएगा, तो एक्स वाला कंपोनेंट कितना है 6 ना, 6, अब अटा में मैग्नीट्यूड कितना निकाले, रूट 670 आंसर। चलो बी में देख, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है इसका, है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है, a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड, तो बताओ यार जल्दी सा फटाफट, 2 का स्क्वायर प्लस में कितना, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सीधे सीधे बताओ, 4 प्लस 9 प्लस 25 कितना, 38 है ना। अब फिर डायरेक्शन कहां से, y एक्सिस से, तो डायरेक्शन कहां से चाहिए, फ्रॉम y एक्सिस। तो फिर बताइए मेरे को आप, क्या कि 3D है तो हम लोग सीधे सीधे तो cos क्या लिखते थे, बीटा ना, cos बीटा क्या जाएगा, y वाला, तो y कितना -3 ना, तो -3, और अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना है, रूट अंडर 38 हो गया आंसर। इजी था ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं।
है ना। ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है ना, इजी है सब। इसको मिटा दूं, चलो मिटाते हैं। और बताओ जी क्या करें, जल्दी बताइए मेरे को आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, P बराबर दिया हुआ है, कितना है P बराबर 2i माइनस लेमडा जे प्लस 6k है, और Q भी दिया हुआ है, वाह क्या है म्यू इंटू आई है, माइनस 3 इंटू जे है और प्लस 2 इंटू के है, और R भी दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है भाई 6i प्लस 4j प्लस 8k है। अब क्या बोल रहा है, P प्लस Q R के बराबर है, तो पहले P प्लस Q को लिखते हैं। P प्लस Q लिखो 2i माइनस लेमडा जे प्लस 6k प्लस Q को लिखो म्यू आई माइनस 3j प्लस 2k लिख दिया, आई इज इक्वल टू R के बराबर है ना, तो R को भी लिख लो, तो 6i प्लस 4j प्लस 8k। आगे चलते हैं, आई वाला एक साथ जोड़ेंगे पहले, तो म्यू यहाँ पे 2, तो 2 प्लस क्या जाएगा म्यू इंटू कितना हो जाएगा आई, फिर जे वाले का तो प्लस में ये कितना है माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस ले लें, तो माइनस ले लिए, क्या यहाँ पे लेमडा प्लस कितना 3 इंटू कितना जे और 6k प्लस 2k कितना 8k, इधर कितना है 6i प्लस 4j प्लस 8k। अब बोल रहा है कि P प्लस Q R के बराबर है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, तो कंपेयर कर दे, कंपेयर कर दो, बराबर है तो यहाँ अगर i का 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए, तो 2 प्लस म्यू फॉर i के लिए 6 प्लस म्यू किसका बराबर है 6 के बराबर होना चाहिए ना, तो म्यू की जगह पर कितना आ गया 6 माइनस 2 बराबर कितना 4, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। उस तरह से 4 j को कंपेयर कर दो, तो j कितना है माइनस ऑफ लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है 4 है ना, 4 है, ये एक टर्म को माइनस लिखो जाता है, माइनस लेमडा माइनस 3 बराबर 4। अब इसको उधर भेजो, तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 है ना, तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 ना, तो लेमडा की वैल्यू कितना -1, तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई है ना। कंप्लीट हो गया बाबू, हाँ तो ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या निकालना है, फिर से P प्लस Q प्लस R निकालना है, यानी तीनों को देखो। अब तो ये पता हो गया ना कि नहीं, पता हो गया कैसे भाई, तो देखो ध्यान से, म्यू की जगह पर कितना हो गया 4, तो यानी यहाँ क्या लिख देगा तू 4i, और यहाँ पे लेमडा की जगह पर कितना -1 ना, तो माइनस पहले से माइनस तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 1j हो जाएगा। तो ये P हो गया, ये Q हो गया। अब सब 2i प्लस j प्लस 6k, 4i माइनस 3j प्लस 2k, 6i प्लस 4 प्लस 8k, समझ में बात को। और अब क्या बोल रहा है कि P प्लस Q प्लस R निकालना है, निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, निकल जाना चाहिए, निकालूं, चलो निकाल लेते हैं, तो निकल गया। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं और लिखते हैं क्या भाई, क्या जी P प्लस Q प्लस R ना, तो P प्लस Q प्लस R लिखते हैं, तो P प्लस Q प्लस R बराबर, तीनों को जोड़ दो, तो यही जोड़ देता हूं, I बराबर 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना 12i, यहाँ पे प्लस 1 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 और माइनस 3, तो प्लस 2 ना, तो प्लस 2j, और यहाँ पे जोड़ दो 8 प्लस 2 10 और 10 प्लस 6 16, तो प्लस में 16k। चलिए खत्म हो गया, P प्लस Q प्लस R निकल गया। आगे P प्लस Q माइनस R में ये A हो गया, B में क्या है P प्लस Q माइनस R, तो पहले P प्लस Q है फिर माइनस R है, तो P प्लस Q और माइनस R लिखना है, तो लिखते हैं, तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं, तो 2i प्लस j प्लस 6k और प्लस में Q को लिखते हैं ना, कितना है 4i माइनस 3j और प्लस 2k है, अब माइनस है फिर कितना R, कितना है 6i ना, 6i प्लस 4j और प्लस 8k, तो फिर चलो लिखो, तो देखो तो
4 प्लस 2 6 और माइनस 6 तो 0 ना, तो 0 इंटू आई, खत्म। प्लस 1 माइनस 3, यहां पे माइनस 4, तो माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और प्लस 1 तो माइनस 6 जे, ठीक है ना। और उसके बाद आगे बताइए 6 के और प्लस 2 के तो 8 के, और यहाँ पे माइनस 8 के, तब कितना प्लस 0 के, कितना आ गया माइनस 6 जे आ गया। P प्लस क्यू माइनस आर की वैल्यू आ गई इतना। आगे Q माइनस आर का मॉडुलस, तो पहले Q माइनस आर, सी में Q माइनस आर निकालते हैं, Q माइनस आर लिखते हैं। Q में से आर को घटा दो, तो 6 में से 4 घटाओ, कितना माइनस 2 आई। माइनस 3 में से माइनस 4 लिखो, तो माइनस 7 जे, और फिर 2 में से 8 को माइनस करो, तो माइनस 6 के। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, Q माइनस आर का मैग्नीट्यूड तो कितना अंडर रूट है ना, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर और प्लस में कितना माइनस 6 का स्क्वायर, कितना आएगा बताओ मेरे को, बताओ जैसा। 4 प्लस 49 और प्लस 36, 40 प्लस 40 89 ना, रूट अंडर 89 है ना। आगे क्या बोले, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है किसका, P प्लस क्यू प्लस आर का। तो P प्लस क्यू प्लस आर तो पता है ना, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, सिर्फ इजीली तो निकल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले क्या बोले थे हम, P प्लस आर P प्लस क्यू प्लस आर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेंगे ना, है ना। तो मैग्नीट्यूड लिखा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ P प्लस क्यू और प्लस आर लिख देंगे, है ना। ये कौन सा नंबर है, डी नंबर है, इसको भाई लिखो अंडर रूट कितना 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 144 प्लस 4 प्लस 256, तो 260 और 260 प्लस 100 है ना, तो 360 प्लस 40 404। अब डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, तो कितना पहला वाला कितना एक्स वाला तो 12 बटा रूट अंडर 404, और कॉस बीटा यानी कि कितना दूसरा वाला कितना 2 अपॉन अंडर रूट 404, और कॉस गामा कितना थर्ड वाला ना जेड 16 अपॉन कितना रूट अंडर 404। कॉस अल्फा एक्स कंपोनेंट बटे मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा वाई कंपोनेंट बटे मैग्नीट्यूड, कॉस गामा जेड कंपोनेंट बटे मैग्नीट्यूड, सिंपल है ना। तू लोग एक्सपर्ट नहीं हुआ भाई, एक्सपर्ट हो जाओ, एक्सपर्ट, समझे बात को। चलिए ये भी बन गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी बन गया। आगे चलते हैं और कौन सा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है, तो प्रूव करना है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये तो इजी है, हाँ इसको नहीं बताएंगे, तुम लोग खाली वैल्यू पुट करो, जोड़ना है यार दोनों तरफ, ऑब्वियसली इक्वल आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है देखो, जरा सा ड्रॉ करना है यार, ये तो ड्रॉ कर देना यार। ये है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे ये है 4 सेंटीमीटर, ये बी है 4 सेंटीमीटर, और सी कितना है, ये है 3 सेंटीमीटर, ये ए है वेक्टर, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। अब तीनों को क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या पहले ए प्लस बी को ड्रॉ करना है, तो करो ए प्लस बी को ड्रॉ। ए जैसे वैसे लिखो, ए लिख दिए। अब प्लस करना है, पहले ऑर्डर में लिखना पड़ेगा बी को, तो ऑर्डर में लिखो बी को, तो बी यहां शुरू होगा, ये हो गया बी, और ए प्लस बी कौन सा, ए हो गया ना, ये हो गया ए प्लस बी। अब ये कितना है 5 है, और ये कितना है 4 है ना, लेकिन डायरेक्शन तो पता नहीं है, तो चलो आप लोग इसको यहां से ऐसे लाइन खींच करके और यहां से ऐसे कट करके आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए ए प्लस सी को ड्रॉ करना है, ए यह है, अब सी ऑर्डर में, क्योंकि ए प्लस सी लिखना है तो प्लस का ऑर्डर में होना चाहिए ना सी, तो ऑर्डर में ये ऐसे तो ऐसे आएगा ना, देखो नीचे की तरफ है, नहीं है तो नीचे की तरफ ऐसे लगा दो। ये कौन सा हो गया सी, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, उल्टा ऑर्डर चलेंगे, ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, तो टेल से शुरू करेंगे ऐसे चलेंगे, ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी हो जाएगा, खत्म। बी प्लस सी, बी और सी, तो देखो तो
ये है हमारा बी, और बी है और सी को जोड़ना। सी कहां से, यहां से कि यहां से, तो यहां से ऑर्डर में बी फिर सी, तो सी यहां से ऐसे आएगा, ये हो गया सी। जैसा है वैसा ही लिखना है, ठीक है। और जोड़ना है ना, तो शुरू वाला कौन सा बी है ना, तो यहां से इसे जुड़ा देंगे इससे, है ना। ये क्या हो जाएगा बी प्लस सी, देखो ना बी सी, और ऑर्डर ऑपोजिट ऑर्डर में तो बी प्लस सी, सिंपल सा। ए प्लस बी प्लस सी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ये हो गया, बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तीन ऑर्डर में होना चाहिए, तीनों जोड़ना है। तो लास्ट वाला को यहाँ पे पता नहीं, वो देखना पड़ेगा, ऐसे आएगा शायद, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ना कि लास्ट वाला को देखना है ना। तो ए बी सी को तीन ऑर्डर में लिख दो, और जो शुरू ए का है और जो लास्ट सी का है उसको जोड़ दो, खत्म बात। कुछ ज्यादा है ही नहीं, है ना, दिमाग नहीं लगाना है। उसी तरह से आपका 5 नंबर है, ठीक है। तो 5 नंबर भी आप इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें तो और आसान है, क्या जी, एंगल बनाओ, आंसर बनाओ, है ना। एंगल भी दिया हुआ है, एंगल मेजर पहले करो और उसके बाद जो है उसको डायग्राम को बनाओ, है ना। क्या 5 नंबर क्वेश्चन और ये आसान है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, a बराबर 2i माइनस 3j प्लस 4k, b बराबर फाइंड a प्लस b, ऑल्सो फाइंड साइन अल्फा साइन बीटा एंड साइन गामा। अरे हट, a प्लस b पहले निकालो, a प्लस b निकाल लो, क्या करेगा 2i माइनस 3j प्लस 4k, प्लस में 3i माइनस 6j माइनस 8k, लिख यहाँ पे 2i प्लस 3i, तो 5i माइनस 3j माइनस 6j, तो माइनस 9j, और प्लस 4k माइनस 8k, तो माइनस 4k। इसका मैग्नीट्यूड निकाल, तो अंडर रूट 25 प्लस 81 प्लस 16, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, है ना। तो जरा बताओ तो कितना होता है, 25 10 35 अच्छे 31, 31 और ये 112, देख लेना शायद। अब इसका बोले साइन अल्फा निकालो, तो साइन अल्फा, हाँ गड़बड़ हो गया। तो कैसे निकालेगा साइन अल्फा, तो तुमको ये चीज समझना है। तो साइन अल्फा तो नहीं निकाल सकता है, ठीक है ना। तो क्या निकालना पड़ेगा तुमको, पहले निकालना पड़ेगा, तो साइन डायरेक्ट साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा है ना, नहीं फाइंड करना है साइन अल्फा। तो साइन अल्फा क्या ले सकता है तू, तो देख इसको कैसे लिखेंगे, समझना बात को ध्यान से। हमें पहले साइन अल्फा को लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और अब साइन अल्फा लिख लेगा ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा का रूट से। और अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो कॉस अल्फा जाता है निकालना, क्या चीज, एक्स कंपोनेंट कितना है 5, और बटा में कितना रूट 112, इसका स्क्वायर, तो क्या आएगा अंडर रूट 1 माइनस 25 अपॉन कितना 112 ना जी, क्योंकि 25 ये तो रूट का खत्म, 112 कितना आएगा जल्दी बताओ तो 112 माइनस 25 कितना हो, 112 माइनस 25 कर देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 81 6 87 10 97, और अपॉन 112, है ना। ये किसका वैल्यू आया, साइन अल्फा का। उसी तरह से साइन बीटा निकालोगे, साइन गामा निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई, सिमिलरली लिखता हूं मैं, समझ रहे बात को, सिमिलरली साइन बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा लिखेंगे, तो 1 डाले तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस बीटा तो तुम लोग निकाला जानता है, कॉस बीटा कैसे निकालते हैं, बाई वाला अपॉन मैग्नीट्यूड, तो बाई कितना है माइनस 9, तो माइनस 9 अपॉन मैग्नीट्यूड कितना रूट अंडर 112, इसका क्या करेगा स्क्वायर, तो कर दे भाई, तो 1 माइनस 81 बटे में 112, तो फिर से 112 माइनस 81 बटे में 112, अंडर रूट कितना बचेगा जी 181, और 112 अगर करेंगे तो 25 से 31 बचेगा, 25 10 35 36, 25 10 35 अच्छा 41, अरे गड़बड़ लिखनी क्या, 25 10 35 35 अच्छा 41, 41 और 4 120 122 ना, 122 122 122 122 122
122 है ना, अब सही है। तो 122 फिर से भी 122, तो कितना बचेगा 122 करें तो बताओ मेरे को, 41 ना, तो 41 डिवाइडेड बाय 122, ये आ गया साइन बीटा। अब इसीलिए साइन गामा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, तो लिखेंगे कितना 1 माइनस कॉस गामा का वैल्यू जेड वाला मैग्नीट्यूड तो 4 16 बटे 122, तो सीधी सीधी 122 लिखो, 122 माइनस 16 कर दो, कितना आएगा जल्दी बताओ। तो 122 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा जरा बताइए। 81 5 86 86 और 86 10 96 10 106 और अपॉन 122, ये आ गया ना, तो हो गया। और अब क्या करना है मुझे, साइन स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर बीटा को साइन स्क्वायर गामा को जोड़ के लिखना है। 1 2 आता है कि नहीं आता, आएगा 2, टेंशन नहीं लो तुम लोग, है ना, जब फॉर्मूला है तो आएगा ही आएगा। इसीलिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, तो लिख साइन स्क्वायर अल्फा, साइन इतना है ना, तो रूट खत्म कर दे स्क्वायर, तो कितना 97 अपॉन 122 प्लस साइन स्क्वायर रूट खत्म कितना 41 अपॉन 122 प्लस कितना 106 अपॉन 122, एलसीएम कितना 122, ये जोड़ लेना 244 आएगा, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब सिंपल था, कुछ नहीं था, मैं ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए दिया था, और आगे भी मैं दूंगा, है ना, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है इसको आप लोग बनाइए और क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं सीट पे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं।